हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम लोग देखो भाई इंटीग्रेशन का ये दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक इंटीग्रेशन का करेंगे और एक एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन का करेंगे। इसका मतलब समाकलन के अनुप्रयोग का करेंगे। दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यूपी बोर्ड में 29 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं। ठीक है, इनको आराम से पढ़ लेना, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, बट आराम से एक बार पूरी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x रूट ऑफ लिखा है 0 + sin 6x। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई भी टर्म आ सकती है, यानी 2, 3, 10, 20 कितना कितना भी लिखा रह सकता है यहाँ पे। ठीक है, मैंने जीरो के लिए सपोजिंग की है इसे। ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे पहली बात तो ये है रूट ऑफ 0 + 6x साइन 6x लिखा दिखा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप रूट ऑफ साइन 6x भी कह सकते हो इस टोटल टर्म को। ठीक है, क्योंकि जीरो ऐड करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, सो आप यहाँ पे एक काम करोगे, जैसे साइन 6x को टी लेट करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं कह देता हूँ यहाँ पे आप साइन 6 को कहीं आप टी लेट कर लेते हो मेरे भाई। ठीक है, कहीं आपने साइन ऑफ 6x को टी लेट किया तो यहाँ पे कहीं आप दोनों ही टर्म में डिफरेंशियल कर रहे हो। तो जैसे कि साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ऑफ 6x आ गया। 6 बचा तो इसका दोबारा से करना पड़ा, तो 6 ये देखो दोबारा से आ गया। ठीक है, और उसके बाद इधर आपका जो बचेगा dt/dx बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपने d/dx किया है टी का। ठीक है, d/dx किया टी का। ठीक है, यानी d/dx का मतलब क्या है, टी का भी अवकलन किया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इधर भी हमने वही किया d/dx ऑफ साइन 6x = 6 ऑफ cos 6x। ठीक है, अब dx को इधर भेज देते हैं, मान लो तो 6 ऑफ cos 6x और dx भी आ गया साथ में, इधर आपका बचेगा dt। ठीक है, सो ये टर्म आप ऐसे रखो चाहे तो। ठीक है, अब देखो ये पूरी चीज़ आपको ऊपर लिखी क्वेश्चन में मिल रही है। साइन 6x dx नहीं लिखा मिल रहा है, साइन 6x और dx मल्टीप्लिकेशन में ही लगा मिल रहा है। तो इस पूरी चीज़ को जो यहाँ पे लिखा है ना, खाली साइन 6x और dx, इस पूरी चीज़ को आप dt लिख सकते हैं मेरे भाई। इस पूरी चीज़ को यानी इसको और इसको मिला के आप dt लिख सकते हैं। बट कब ऐसा कर सकते हैं, जब आपने साइन ऑफ 6x को टी लेट किया हो। ठीक है, चलो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे वही काम कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने साइन 6x को टी लेट कर लिया है, तो यहाँ पे रूट ऑफ टी हो गया। और जो ये साइन कॉस 6x और dx है ना, इस टोटल की जगह मैं इस टोटल की जगह मैं dt लिखूंगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे आगे एक 6 बच रहा है ना, इसको भी तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, तो 1/6 के रूप में से बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक 6 आता। ठीक है, सो उससे ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आप यही समझ सकते हो सिंपल से। ठीक है, क्योंकि इस 6 को एडजस्ट करने के लिए आप इसे 1/6 में कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर फेंकोगे इंटीग्रेशन से। ठीक है भाई, सिंपल सी बात होगी। अब देखो यहाँ पे टी 1/2 भी कह सकते हैं, रूट लगाए तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, रूट को हम 1/2 की फॉर्म में भी लिखते हैं पावर में। ठीक है, सो 1/2 का कहीं आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा आपके लिए, t⁻³ 3/2, और अपॉन नीचे भी जाएगा 3/2, है ना। तो 3/2 को मैं ऊपर लाऊंगा तो 2/3 आ जाएगा वो, है ना। सो ये आपकी पूरी टर्म ऐसे आएगी, और ये 1/6 आपका साथ में चल रहा है। ठीक है, सो यहाँ से कुछ नहीं हुआ, देखो अब क्या हो गया, इसने इसे 3 2 3 6 होता है। ठीक है, 3 3 होता है, 1/9 आ गया डेटा। तो 1/9 यहाँ पे आपका टोटल बाहर में आ गया, और अंदर जो चीज़ बच रही है बता देता हूँ आपको, टी 3/2 बच रही है, और प्लस एक टर्म सी आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, क्योंकि ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं है, सिंपल से है। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखो, सो 1/9 आपका ऐसे ही रहने वाला है। अब टी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो टी की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 6x। ठीक है, सो साइन ऑफ 6x की पावर हो गया आपका 3/2, और एक +3 टर्म लगेगी। ठीक है भाई, सो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन एक बार आया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जरूर जाना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस वाला है ये। ठीक है, यानी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y और y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल यहाँ पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली सिंपल सी बात तो ये है, यहाँ पे आपको पहली बात ये देखनी होगी आराम से, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया है, कभी भी दो चीज़ें होती हैं, y² = x का ax का कोई टर्म हो सकता है, या x² = ay का कोई टर्म हो सकता है। ठीक है, यानी एक बार y को स्क्वायर मिलेगा, एक बार x को स्क्वायर मिलेगा, तो इनके अलग अलग हम लोग के डायग्राम बनते हैं। जैसे कि कभी y को स्क्वायर मिला तो आपका इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है, और कभी कभी x को स्क्वायर मिल गया तो आपका इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ये x साइड में खुलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेना हमेशा, क्योंकि भाई थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ये है, जैसे कि
वाई को आपको स्क्वायर देना है, ठीक है, वाई का स्क्वायर है तो ए एक्स की कहीं इस टर्म में कोई इक्वेशन है तो उसका ग्राफ रियलिटी फॉर्म में ऐसा बनेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और कहीं एक्स स्क्वायर बराबर ए वाई का कोई ग्राफ है तो वो ऐसे बनेगा। पहले आप थोड़ा सा समझो, हिंट में जो देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, मैंने शुरुआत में गलत बताया इसलिए बताया, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। देखो, जब भी y को स्क्वायर है इसका मतलब y की साइड खोल लो, उसको उल्टा करना है आपको, ठीक है। y की साइड नहीं खोलना है क्योंकि y को तो एक तरह से स्क्वायर मिल गया है, ठीक है। सो ये y की साइड नहीं खुलेगा, इसका जो डायग्राम बनेगा वो x की साइड खुल जाएगा। अब याद हो गया, अब आराम से याद भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जब x का स्क्वायर कहीं आप करना चाहोगे तो ये नहीं कि x की साइड खुल रहा है, उल्टा होगा उसका, ठीक है। यानी y की साइड खुलेगा। ये y एक्सिस होती है ना भाई मेरे, ये आपकी ये x होती है, y होती है, ठीक है। सो जब भी आपको x को स्क्वायर मिला दिख जाए तो आप हमेशा y की साइड खोलो, जब भी y को स्क्वायर लगा मिल जाए तो हमेशा x की साइड खोलो। तो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग को देख के एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। यानी x को तो स्क्वायर मिला है तो ये y की साइड खुल जाएगी, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम बनाओ इसका आराम से। सो यहाँ पे आप पहले एक x और y को बना दो, ठीक है। ये आपकी एक्सिस हो गई दोनों। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से पहले एक्स स्क्वायर बराबर 4y, मतलब x को तो स्क्वायर मिल गया, 4y यानी y की साइड ये इक्वेशन आपकी खुलेगी, ठीक है। सो ये देखो ऐसा आपका ही खुल जाएगा वक्र जो होगा इसका, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगली टर्म क्या है, y बराबर 2। अब देखो y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 4, 5, ऐसे बहुत सारे ये बिंदु होंगे इस y एक्सिस पे, ठीक है। सो y बराबर 2 की कौन सी लाइन होगी जो y बराबर 2 से पास हो रही होगी, तो ये वाली लाइन देखो 2 वाली, ठीक है। उसके बाद y बराबर 4 वाली कौन सी लाइन होगी, 1 2 3 4, 4 वाली सर ये वाली होगी। तो ऐसी ये दो लाइन पास हो रही हैं। अब इनसे जो y अक्ष में यानी y अक्ष में है ना, y एक्सिस में जो भी घिरा क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे एरिया फाउंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे आप समझना इस बात को। सबसे पहले तो आपको लिमिट यहाँ पे सिंपल सी दिख गई है कि 2 से 4 की लिमिट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 2 है ये 4 है। आपको एरिया कहाँ तक का फाउंड करना है, 2 से लेके 4 तक का। इससे ज़्यादा कहीं पूरे वक्र में कहीं कुछ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ 2 से लेके 4 तक का एरिया फाइंड करना है। तो जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो करोगे 2 से लेके 4 तक का, सिंपल से, क्योंकि आपको एरिया ही कंजेस्टेड है कि 2 से 4 तक का फाइंड करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन लिमिट लगेगी 2 से 4 तक की। उसके बाद यहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4y आपको दे रखा है। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा √4y, और इसको ही आप लिख सकते हो x बराबर 2√y, ठीक है, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, y अपना रूट में आ जाएगा, ठीक है। सो 2√y x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो 2√y और dy, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसमें y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे dy लिखा है मैंने। dy का मतलब कौन सा है, ये जो चीज़ें हैं ना, एक सेकेंड, ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, जो भी ये पूरा आपका एरिया है, ये कंजिस्टेड जो एरिया पूरा आ रहा है, ये देखो कहीं x पे तो नहीं आ रहा है ना, x तो ये पूरा आपका इधर साइड का पार्ट होगा, ये y पे आ रहा है, इसीलिए यहाँ dy लिखा। जब भी dy लिखा तो मेरे को y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू को मिलेगी जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। सो ये ध्यान देना, मेरे को x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ही वो y के टर्म में आएगी। और यहाँ dy लिखा है, dy क्यों लिखा सर, क्योंकि एरिया जो बना है वो हम लोग का y एक्सिस पे बना है, ठीक है। सो इसलिए मैंने dy लिखा। अब dy लिखा है तो मुझे y के टर्म में कुछ फंक्शन चाहिए, ठीक है। सो फंक्शन को y के टर्म में लेने के लिए मुझे पहले यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू निकालता तो वो x के टर्म में आती, तो उल्टा हो जाता, क्योंकि यहाँ पे dy लिखा, तो मुझे y वाली टर्म चाहिए तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखो यहाँ पे 2 को आप बाहर फेंकोगे और इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 आपकी लिमिट चल रही है, और y की पावर 1/2 भी कह सकते हो, अभी ऊपर वाले में बताया था मैंने dy, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही हो जाएगा, देखो y की पावर 3/2, 2/3 आगे आ जाएगा, और इस पूरे एरिया में 2 बाहर से चल ही रहा है आपका, ठीक है। और समझते जाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस पूरे एरिया में आपका अब क्या होगा, 2 से लेके 4 तक की यहाँ पे लिमिट लगेगी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा करोगे तो 4/3 आ गया, और y में फिर देखोगे 3/2, ठीक है, और 2 से लेके 4 तक की लिमिट लगी है इसमें, तो इससे सॉल्व करोगे तो 4/3 बाहर चल रहा है आपका, और यहाँ पे 4 लगाओगे तो 2 का स्क्वायर भी कह सकते हो 4 को, और इसके टोटल की पावर 3/2 माइनस, ऐसे जब 2 लगाओगे है ना, तो √2 का होल स्क्वायर कह सकते हो, इसकी पावर टोटल की 3/2, ठीक है। इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस यहाँ पे करोगे 2√2, ठीक है, ठीक है, क्योंकि √2 जो है इसका कहीं आप क्यूब निकालना चाहोगे तो पहले तो 2 आ गया, √2 से फिर एक √2 बच जाएगा, तो 2√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस फॉर्म में आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है, इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। सो ये इसका ऐसे राइट आंसर आएगा। पहली बात तो ये आपको डायग्राम आराम से बनाना आना चाहिए इसमें,
डायग्राम कहीं आप नहीं सीख पा रहे हैं तो सिंपल से भाई पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो फंक्शनल डायनेमिक्स फॉर्म होती है। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में देते जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी बच्चे, ठीक है। और इसको मैं किसी दिन अलग से बैठ के भी आपको पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है। बट आज मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक्स के सापेक्ष ए एक्स का अवकलन आपको करना है, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो इसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको सिंपल से एक काम करना है कि जैसे कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको y के इक्वल में मानना है, क्योंकि लॉग टर्म में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो जब आप ऐसे y के इक्वल में क्वेश्चन को ही मान लोगे, ठीक है, फिर आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना है, ठीक है। जब आप दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो लॉग y इक्वल टू ये x आगे आ जाएगा, लॉग a आपका आगे आ जाएगा। लॉग a मतलब वहीं रहेगा, क्योंकि x की पावर m की पावर n, मतलब लॉग m की पावर n की एक प्रॉपर्टी होती है, n आगे आ जाता है, लॉग m वैसे ही रहता है, ठीक है। अवकलन करोगे कहीं दोनों पक्षों में तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1/y मिल गया, y डैश मिल गया, ठीक है। उसके बाद x log a का करोगे तो एक बार log a को बाहर फेंकोगे पूरी कांस्टेंट टर्म में, और x का करोगे तो dx/dx आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपकी पूरी टर्म 1 ही हो जाएगी, dx कट जाएंगे, ठीक है। तो y log a आपका टोटल आंसर आएगा, ठीक है। सो ये कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वीडियो फ्रॉम यूटीके एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कहीं वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।